दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 14 अगस्त यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों हमने डिस्कस किया था एनालिसिस करते हुए कि बैंक निफ्टी खासकर एक लो एंड लो का फॉर्मेशन बना रही है, यानी कि ट्रेंड जो है वो डाउन साइड बन रहा है। अगर फ्लैट ओपन होकर इस स्विंग को ब्रेक डाउन करती है तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, यानी कि पुट साइड प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हम कभी भी नहीं जाते। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। और मैं बाहर था दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैंने आपको बोला था कि मैं कोशिश करूंगा मोबाइल से ही एनालिसिस करके आपको अपडेट देने की। और दोस्तों तकरीबन यहां पे हम पुट साइड गए थे। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का पुट साइड का, जिसमें हमको 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला। और लास्ट तक अगर कोई वेट करता तो बहुत मतलब अच्छे खासे पॉइंट देखने को मिले। मैंने ये भी बोला था दोस्तों कि छोटे टारगेट प्लान करना, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हो रही, प्रीमियम थोड़े से कम बढ़ते हैं। और पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बन गई है। बैंक निफ्टी के अच्छे खासे पॉइंट पहली कैंडल में ही कवर हो गए, तो मार्केट थोड़े से रेंज में रहने के भी हाई चांस है। ये चीज मैं आपको बहुत दिनों से सिखाता हुआ आ रहा हूं दोस्तों, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इस चीज का ज्ञान भी हो गया होगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बनी थी, और इससे पहले भी बहुत बड़ी बनी थी। और तीनों दिनों अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद इतना अच्छा खासा कोई पॉइंट मतलब मोमेंटम मिलता नहीं है। और ये चीज दोस्तों आप पेन कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिए कि अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बन जाए तो मार्केट में मोमेंटम फिर उसके बाद कम होता है। यही चीजें अगर दोस्तों यही चीजें आप नहीं सीखोगे तो फिर फायदा क्या है वीडियो देखने का, एनालिसिस सीखने का फिर फायदा क्या है। इसलिए मैं खाली एनालिसिस नहीं करता हूं, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट सिखाता हूं ताकि फ्यूचर में आपको काम आ सके। तो कल का क्या डिस्कशन रहेगा। अच्छा, कुछ लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे जब हम पुट साइड दोस्तों यहां पे गए थे कि सर आज तकरीबन बहुत सारे ग्रुप बोल रहे हैं कॉल साइड जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे। आप पुट साइड का लॉजिक बताइए। देखिए दोस्तों, हम क्यों जाएं कॉल साइड। जब ट्रेंड दोस्तों नेगेटिव बना हुआ है, या तो यहां पे कोई प्राइस एक्शन बन जाए या यहां पे कोई डब्ल्यू पैटर्न कंफर्मेशन हो जाए, तभी तो हम पुट साइड जाएंगे ना। हम ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों चले। तो डेटा भी नेगेटिव था, मार्केट जब ओपन हुई उसके बाद का डेटा भी नेगेटिव था, ऑप्शन चेन भी डाउन साइड बोल रही थी, और फिर प्राइस एक्शन भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू डाउन साइड ही बन रहा था, इसलिए हम पुट साइड गए। जिसको याद है दोस्तों कमेंट करके बताना। मैंने एक चीज बोली थी लास्ट एनालिसिस की वीडियो में कि अगर इस स्विंग के नीचे बैंक निफ्टी निकलती है या फिर इस स्विंग के नीचे बैंक निफ्टी निकलती है तो मैं थोड़ा सा 1-1.5 पॉइंट की करेक्शन प्लान कर रहा हूं बैंक निफ्टी में। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूं। एक दिन के टाइम फ्रेम में चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन के टाइम फ्रेम में जब हम चलते हैं तो आप खुद कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी में बनता हुआ। बहुत सारे लोगों के दिख रहा होगा कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो बैंक निफ्टी में बन रहा है, और ये कंप्लीट हो गया। इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दिया बैंक निफ्टी ने। इसलिए मैं बोल रहा था कि मार्केट थोड़ा सा ज्यादा भी करेक्शन दिखा सकती है, मे भी 43,700-600 तक आ सकती है, क्योंकि कंफर्मेशन बन गई है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। तो अगर कल इसका लो ब्रेक होता है तो हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन आ भी जाए। और जब मैंने बोला था कि इस स्विंग के नीचे निकलेगी तो मैं प्लान करूंगा थोड़े से 1-1.5 पॉइंट की करेक्शन ही, क्योंकि तब तक ये कंफर्म नहीं हुआ था पैटर्न। अब ये यहां से नीचे निकली तो ये पूरा जो पैटर्न है ये कंफर्म हो गया। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ये आपको लर्निंग कुछ ना कुछ मिली होगी। तो चलिए कल का डिस्कस करते हैं। ऑप्शन चेन में हम देखेंगे कहां पे पोजीशन उन लोगों की बनी हुई है। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल कैसे हम इंट्राडे में प्लान करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। देखिए कॉल साइड जाने का दोस्तों थोड़ा सा ना चार्ट डिस्टर्ब हो गया है। मतलब अगर आप यहां से आपको बुलिश होना है तो आपको या तो यहां पे इस तरीके का प्राइस एक्शन मिलना चाहिए, या फिर दोस्तों यहां पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे बड़े टारगेट के लिए कॉल साइड। इससे पहले दोस्तों कॉल साइड बड़े टारगेट नहीं मिलने वाले। पुट साइड दोस्तों थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है। तो प्लानिंग क्या रहेगी, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 44,200 के आसपास, ठीक है। तो जहां से दोस्तों ब्रेकडाउन हुआ है ये वो लेवल है, यानी कि 44,300 का लेवल है, जहां से बहुत देर तक बैंक निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया और फिर ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग दी है। तो सिंपल सी बात है, अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है
फ्लैट ओपन होने के बाद 44,300 के ऊपर निकले और इस तरीके का एक स्विंग बनाए, अगर फिर से अपसाइड निकल रही है तो फिर 44,500 550 इस टारगेट के लिए 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, बड़े टारगेट कॉल साइड अभी प्लान नहीं करने हैं, चाहे 1 या 2 दिन तक हम इंतजार कर लें, क्योंकि 1-2 दिन में अगर मार्केट को अपसाइड जाना होगा, रिकवरी दिखानी होगी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के और 44,900 या 45,000 के आसपास क्लोजिंग दे देगी 1-2 दिन के अंदर। फिर हम थोड़े से बड़े टारगेट के लिए, यानी कि इस गिरावट को हम सोच सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है और हम बड़े टारगेट के लिए फिर प्लान करेंगे। अभी दोस्तों खतरा है, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है, जहां से गिरी थी 44,550 से लेके 580 के बीच में, ये एक सेलिंग एरिया है। अगर 300 के ऊपर निकले, हल्का सा रिटेस्ट करे, तो फिर हम 44,550-500 तक के टारगेट के लिए 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, क्योंकि जो ये साइडवेज एरिया है दोस्तों, इसके ऊपर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बड़े टारगेट अभी कॉल साइड प्लानिंग मत करना। पुट साइड का हम अगर डिस्कस करें तो दोस्तों, एक ये जो हमारा ये लास्ट वाला स्विंग था, इसके नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया है और नेक्स्ट जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में 44,000 पे है और 43,780-70 के आसपास है। तो अगर दोस्तों बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, 200 के नीचे निकले, हल्का सा एक स्विंग बनाए, तो पहला टारगेट हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे। पहला टारगेट हमारा 44,000 का हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों 44,000 के लेवल को रेस्पेक्ट नहीं कर रही है बैंक निफ्टी, इसको तोड़ के फिर से एक स्विंग बना रही है, तो फिर 43,800 का हमारा टारगेट हो जाएगा, 43,750 का टारगेट हो जाएगा। हम क्वांटिटी यहां पे ऐड कर सकते हैं और कंटिन्यू पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। यहां से फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 44,000 के लेवल के थोड़ा सा ऊपर रख लीजिएगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमको ये जो नेक्स्ट सपोर्ट है 43,770-80 का, ये भी लेवल देखने को मिल सकता है, फिर यहां से रिकवरी आ सकती है। बात आती है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की। देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन होती है सीधा 44,000 की रेंज में, ये एक दोस्तों साइकोलॉजिकल भी लेवल है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो हम देखेंगे कि यहां पे बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर यहां पे खुलते ही इस तरीके की कोई बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, बुलिश कैंडल बनने के बाद उसका हाई ब्रेक होता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली 15 मिनट की कैंडल को हम दोनों साइड से मार्क करेंगे। फिर कोई भी कैंडल जो चाहे दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, इस लेवल को, पहली 15 मिनट की कैंडल को, हाई को ब्रेक कर रही है और जो ये आज का लो लगाया है इसके ऊपर अगर निकल रही है, तो फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, जो ये आज का लो है इसको मार्क कर लीजिएगा। मैं लेवल बता देता हूं आपको, आज का लेवल कौन सा है, आज का जो लो है वो कौन सा है, 44,120 का लेवल है दोस्तों, ठीक है। तो 44,000 के आसपास, चाहे तो फ्लैट ओपन हो और 44,000 के लेवल के आसपास आए, या फिर डायरेक्टली गैप डाउन ही 44,000 लेवल के आसपास हो और यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना दे और उसका अगर हाई ब्रेक होता है, प्लस आज का जो लो है इसका हाई ब्रेक होता है, स्विंग बनता है, तो नोटिस वाली स्ट्रेटेजी भी लग जाएगी। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होकर यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है और 44,000 का लेवल ब्रेक डाउन होकर हल्का सा स्विंग बनता है, तो फिर हम 43,760-70 के टारगेट के लिए दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये लेवल याद जरूर रखना दोस्तों, जो यहाँ आज का लो है, क्योंकि अगर यहां पे ओपन होती है, हो सकता है यहां पे जाके, यानी कि जो आज का लो है इस यहां पे जाके थोड़ा सा वापस नीचे आ जाए, इसलिए इसके ऊपर निकल के स्विंग बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो और हाई हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ये जितनी भी दोस्तों चीजें मैं बताता हूं डेली एनालिसिस की वीडियो में, आप इनको नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि आपको कॉल टिप्स दूं या फिर आपको ये 4 ट्रेंड लाइन लगा के बता दूं, इसके ऊपर निकली तो ये, उसके सेल, क्या पता भाई गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करें। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भले ही बनती हो, लेकिन आपको नॉलेज भरपूर मिलेगी। अगर आप थोड़े से दिन वीडियो देखोगे तो खुद के दम पर एनालिसिस करना शुरू कर दोगे, कम से कम लॉस होने तो आपके जरूर रुक जाएंगे, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो क्या करेंगे। देखिए अगर गैप अप ओपन दोस्तों 44,500 से लेके 400 के बीच में ओपन हो रही है गैप अप, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। 50 दिन का मूविंग एवरेज है 44,450 के आसपास, गैप अप ओपन ही थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर गैप अप ओपन होके थोड़ा सा वेट करके दिन का हाई ब्रेक कर रही है, प्लस 44,550-500 ये लेवल ब्रेकआउट कर रही है, हल्का सा स्विंग बना रही है, तो फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज तक हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों बड़ा गैप अप ओपन होकर थोड़ा सा नीचे आती है
है तो 44,400 300 इस रेंज में आने देना। यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेकआउट होता है तो फिर से हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड ही प्लानिंग करने वाले। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाती है 44,750 की रेंज में और कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे। लो अगर ब्रेकडाउन होता है तो जहां पे आज क्लोजिंग है यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर ये दोपहर पहले हो जाता है और दोपहर बाद फिर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेकआउट होता है तो फिर हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे, यानी कि दोनों साइड हमको फिर मौके मिल सकते हैं अगर बड़ा गैप ओपन होकर नीचे आती है बैंक निफ्टी तो कल। ठीक है, क्योंकि चार्ट थोड़ा सा कॉल साइड दोस्तों डिस्टर्ब हुआ पड़ा है बैंक निफ्टी का और पुट साइड थोड़ा सा रास्ता क्लियर दिख रहा है क्योंकि ट्रेंड के साथ हम चलने वाले। चलिए निफ्टी का देखते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको अपनी स्टडी दिखा देता हूं कौन सी थी, हालांकि मैं बिजी था, मैंने आपको बोला था बहुत जरूरी काम से दोस्तों मैं सुबह 6 बजे से उठ के ही गया हुआ था। एक्चुअली क्या बताऊं भाई, देखिए दोस्तों मार्केट आज तकरीबन फ्लैट ओपन हो सकती है। सुबह का व्यू है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आज ज्यादा बड़े टारगेट के लिए प्लान न करें, कल की तरह ट्रैप हो सकते हो क्योंकि थोड़े थोड़े ऊपर रेजिस्टेंस और ईएमए मार्केट को दिन में कभी भी गिरा सकती है। इसलिए जब तक रीटेस्ट या प्राइस एक्शन ना बने, ज्यादा बुलिश ना हो, आप सुबह का व्यू पढ़ सकते हो। दिन का लो टूटने पर, कल का लो टूटने पर हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे जो कि हमने की भी। ये बाइंग सेलिंग एरिया थे और ये दोस्तों हमारी स्टडी थी जिसने बाद में टारगेट दिया भाई, लेकिन पहले तो इसने 220 से 30 के आसपास से 270-72 का हाई लगाया और बाद में तो इसने अच्छा खासा हाई भी लगाया। फिर हमने दोस्तों ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, मेरी इमरजेंसी मैंने आपको बता दी थी। तो ये दोस्तों ग्रुप है टेलीग्राम का, यहाँ पे मैं जो मेरे से बन पड़ता लाइव मार्केट में अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, 100% फ्री है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। फ्रॉड ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन मत करना, लिंक से ही ज्वाइन करना क्योंकि इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर हमसे दुगने तिगने दिख सकते। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए एक पैसा ना दे। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 19,928 पे। हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, 100 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। 500 से 600 की रेंज में हम मार्केट को छेड़ने वाले नहीं थे। 500 के नीचे निकले तो 400 के टारगेट थे, 420 के टारगेट थे। 500 से ऊपर निकलती तो हमारे 600 के टारगेट थे। ठीक है, 600 के ऊपर निकलती सॉरी तो हमारे 700 के टारगेट थे। अभी भी दोस्तों यही सिनेरियो रखना है। देखिए अपसाइड अगर आप देखोगे तो बड़े टारगेट नहीं है निफ्टी में भी, 50 मुश्किल से 50 पॉइंट का आपको अपसाइड पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। 19,428 पे क्लोजिंग आई है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 19,470-80, यानी कि जो ये आज का जो ये एरिया है बैंक निफ्टी ने साइडवेज बनाई, इसके ऊपर अगर निकलती है प्लस 50 दिन का मूविंग एवरेज अगर ब्रेक करती है, हल्का सा एक स्विंग बनाती है, तो नेक्स्ट सेलिंग एरिया दोस्तों 19,541 पे 50 पे। तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों दोबारा से, निफ्टी में अभी कॉल साइड बड़े टारगेट प्लान तब करेंगे जब 560-70 इसके ऊपर निकलना शुरू करेगी। यहां पे क्लोजिंग दे देती है और अगले दिन हम टारगेट प्लान थोड़े से बड़े कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए फ्लैट ओपन हो 19,430 के आसपास, 50 के नीचे नीचे, और 19,470-80 ये लेवल ब्रेकआउट करती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो हम मुश्किल से 70-80 पॉइंट का अपसाइड टारगेट प्लान कर सकते हैं कॉल साइड का। पुट साइड दोस्तों सिंपल सी चीज है, 400 के नीचे। ठीक है, अभी 400 टच नहीं किया, थोड़ा सा बाकी है क्योंकि अभी गैप फिल होना बाकी है, क्योंकि हो सकता है फ्लैट ओपन हो 400 को टच करे और ऊपर निकल जाए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है 400 के नीचे निकलती है, हल्का सा रीटेस्ट करती है, तो अगला टारगेट हमारा 320 का और 300 पूरे 300 का हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है निफ्टी सीधा हमारे सेलिंग एरिया में, तो बिल्कुल डाउन साइड आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनी, दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा, प्राइस एक्शन बनेगा, हम जहां पे आज क्लोजिंग आए यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है और ये ब्रेकआउट करिए 19,480 का 70 का, तो हम यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। ठीक है, और यहां से फिर वापस दोपहर बाद गिर सकती है, यानी कि दोनों इस रेंज के अंदर निफ्टी आपको कारोबार करती हुई दिख सकती है। फिर अगर गैप डाउन ओपन होती है दोस्तों 19,360 या फिर सीधा 320 की रेंज में, तो एक बुलिश कैंडल बनते ही रिकवरी आ सकती है। दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे, जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा, प्राइस एक्शन बनेगा, जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और यहां पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनती है दोपहर बाद और फिर उसका लो ब्रेक होता है, तो वापस से दिन के लो के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग
कर सकते हैं, यानी कि फिर हमको दोनों साइड मौके देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो 400 के बाद 400 अगर लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमको टारगेट 320-30 के ये टारगेट देखने को पुट साइड मिल सकते हैं। पहली 15 मिनट की कैंडल ज़्यादा बड़ी बन जाए तो दोस्तों ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान मत करना, क्योंकि मार्केट साइडवेज भी रह सकती है। अब देखिए ऑप्शन चेन को समझिए, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। अब देखिए पुट राइटर यानी कि जो तेजी वाले होते हैं कम हो गए हैं, किसके मुकाबले? मंदी वालों के मुकाबले। तो हम जैसा कि हम हर बार डिस्कस करते आए हैं, तो ये क्या है, मार्केट को खींच सकते हैं, क्योंकि ये जो कम लोग होते हैं ये ऑपरेटर होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं जो पब्लिक होती है। तो अगर 500 के ऊपर निकलती है प्राइस एक्शन बनाती है, फिर 480 के ऊपर निकलती है प्राइस एक्शन बनाती है, तो ये सभी लोग ट्रैप होंगे, राउंड लेवल ब्रेक हो जाएगा, तो फिर यहां से मार्केट पोजीशन को काटेंगे तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, अच्छा खासा मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। और 400 के नीचे निकलते हैं तो अगला टारगेट हमारा 300 का हो जाएगा, वो तो हमने चार्ट में भी डिस्कस कर लिया। लेकिन ये चीज नोट करने की, जब जब दोस्तों जिस साइड कम लोग होते हैं वो मार्केट को उसके अपोजिट चले ले जाते हैं, यानी कि पुट राइटर थोड़े से कम है तो ये इन कॉल राइटर का पैसा खा सकते हैं, क्योंकि ये जब मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे इनका लॉस होगा तभी इनको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन चेन को आप इस तरीके से भी देख सकते हो। हालांकि हम 10 बजे के बाद ही ऑप्शन चेन को देखते हैं, और हर बार दोस्तों ये होता है, मतलब 90% ये होता है कि जिस साइड कम लोग होते हैं वो ज्यादा लोगों को लपेट ही देते हैं। एक्सपायरी वाले दिन तो खास होता है भाई, अगर कांटे की टक्कर हो तो चलो फिर भी मार्केट में साइडवेज मोमेंटम रहता है। बैंक निफ्टी में आप देखिए 44,200 के आसपास क्लोजिंग आई है, 200 के नीचे निकलती है तो अगला टारगेट हमारा 44,000 का हो जाएगा पुट साइड का, और अगर 300 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनता है तो फिर 44,500 600 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। सभी लोग ट्रैप हो सकते हैं, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, ऑप्शन चेन भी यही बोल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आज का यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।